के वीडियो का जो हमारा टॉपिक है, ये इस टॉपिक की अभी तक सबसे ज्यादा डिमांड मेरे पास आई है। मैक्सिमम लोगों का ये पूछना है कि सर स्क्रिप्ट को कैसे याद करें। तो मैं एक बात कहना चाहूंगा कि स्क्रिप्ट को याद करने से पहले इमोशंस को समझना, फीलिंग्स को समझना, लैंग्वेज को समझना वो बहुत जरूरी है। स्क्रिप्ट याद करने का तो नंबर बहुत बाद में आता है। और इससे पहले जैसे हमने बात किया कि आप प्ले रीड कीजिए और उनको यूट्यूब पे देखिए, इससे आपको अपने इमोशंस को डेवलप करने में जो हेल्प मिलेगी। तो अब नंबर हमारे पास, अब जो हमारा टॉपिक है स्क्रिप्ट को कैसे याद करना है। तो मैं ये नहीं, इसको थोड़ा सा अगर मैं सही ढंग से कहूँ तो स्क्रिप्ट याद करने की बजाय उसको समझना कैसे है। क्योंकि अगर हम स्क्रिप्ट को याद करेंगे तो वो जो रट के अगर हम बोलेंगे तो हम उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। और यहाँ हमें करना क्या है, हमें सिर्फ उसको रट के बोलना नहीं है, उसको एक्सप्रेस करना है कि राइटर ने जो लिखा है उसका थॉट क्या है। एक 4 लाइनें अगर एक राइटर ने लिखी है तो उसने क्या इमेजिन किया है, वो लिखते हुए उसके दिमाग में क्या था। तो अगर हम एग्जैक्ट उस चीज को हम पकड़ते हैं और वही चीज हमारे दिमाग में आती है, तब हम उसको सही ढंग से एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो आज एक छोटी स्क्रिप्ट हम लेंगे और इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में एक बड़ी स्क्रिप्ट के ऊपर हम काम करेंगे। तो आज हम उन चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि जो एक स्क्रिप्ट हाथ में आने के बाद एक एक्टर को समझने की और जानने की ज़रूरत होती है। 4 लाइनों को भी अगर परफॉर्म करना है आपको, जैसे ये 4-5 लाइनें इसमें जो हैं, आप ये मान के चलिए कि इतनी बड़ी स्क्रिप्ट तो आप कहीं भी जाएंगे आपको ऑडिशन में मिलने ही वाली है। और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, डिस्क्रिप्शन में हमने डाला लिंक, तो वहाँ से आप लिंक पे क्लिक करके इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो क्लियर आपको पता चलेगा क्या डायलॉग है और हम अपने एक्टर्स के साथ इसको परफॉर्म करेंगे। 4-5 अलग अलग परफॉर्मेंसेस आपको दिखाएंगे और वो परफॉर्मेंसेस के बाद हम बात करेंगे कि उन्होंने इस स्क्रिप्ट को परफॉर्म करने के लिए किन किन चीज़ों को ध्यान में रखा है, कैसे वो परफॉर्मेंस निकाली है, कैसे इसको फील किया है। ये चीज़ हम उनके साथ, उनसे अपने एक्टर्स के साथ हम बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए हम देखते हैं कुछ परफॉर्मेंस हम देखते हैं इस स्क्रिप्ट की। एक्शन। ओ नमस्कार जी, नमस्कार। मेरा नाम है मनोज भाटिया। मैंने बहुत बड़ी बड़ी पिक्चर बनाई है। आप बताइए आपको क्या बनाना है, मूवी या वीडियो एल्बम? ओ वीडियो एल्बम, अरे ये तो और भी अच्छी बात है। आप बस बोलिए, यूं का यूं बन जाएगा। खैर वो सब छोड़िए, मैं आपको बात करूँ, आपको यकीन नहीं होगा लेकिन मैं बता रहा हूँ, ये शाहरुख सलमान है ना। हाँ भाई, सब हमारे सामने तो बड़े हुए हैं। अरे आपने बोल दिया, आपका काम हो जाएगा, फिक्र करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। अरे हनी सिंह है तो अपनी तो बच्चे। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर आपको डील पसंद हो तो मैं आपको नंबर देता हूँ, कांटेक्ट कर लीजिएगा। और जयराम जी की एक्शन। ओ नमस्कार जी, मेरा नाम है मनोज भाटिया। बड़ी बड़ी फिल्में की हैं मैंने। आप बताओ आपको क्या करवाना है, मूवी बनानी है या वीडियो एल्बम? एल्बम बनानी है, ये तो और भी अच्छी बात है जी। अब एक बात और बता दूं, ये शाहरुख सलमान सब अपने सामने ही तो बड़े हुए हैं। आपने बोला और आपका काम हो गया। ये हनी सिंह सब अपने ही तो बच्चे हैं। अगर आपको ये डील मंजूर हो तो मुझे कॉल कर लेना। अब मैं चलता हूँ जी, ओके बाय। और नमस्कार जी, मेरा नाम है मनोज भाटिया। बड़ी बड़ी मूवी की है मैंने। आप बताओ आपको क्या करना है, मूवी बनानी है, वीडियो एल्बम? ओह एल्बम बनानी है तो और भी अच्छी बात है। आपको एक बात बता दूँ, शाहरुख सलमान है ना, सब अपने सामने ही बड़े हुए हैं। ये हनी सिंह अपने ही तो बच्चे हैं। अगर आपको ये डील पसंद हो तो मुझे बता दीजिए। चलो मैं चलती। ओ नमस्कार जी, मेरा नाम है मनोज भाटिया। बड़ी बड़ी मूवी की है मैंने। आप बताओ आपको क्या करना है, मूवी बनानी है या वीडियो एल्बम? ओ एल्बम बनाना है, ये तो और भी अच्छी बात है जी। एक बात बताओ आपको, ये शाहरुख सलमान है ना, ये अपने ही सामने बड़े हुए हैं। आपने बोला समझो आपका काम हो गया। ये हनी सिंह अपने ही बच्चे जी। अगर आपको मेरी डील पसंद आई हो तो आप मुझे कॉल कर लेना। ओके मैं चलता हूँ जी, बाय। ओ जी नमस्कार जी, मेरा नाम है मनोज भाटिया। और जी बड़ी बड़ी मूवी बनाई है जी मैंने। आप बताओ आपने क्या बनाना है, मूवी बनानी है या वीडियो एल्बम? वीडियो एल्बम। और जी ये तो और भी अच्छी बात है जी। और जी आपको एक बात बता दूं, ये जो शाहरुख सलमान है ना, ये अपने ही सामने बड़े हुए हैं जी। और जी आपने बोला समझो आपका काम हो गया। और जी एक और बात बता दूं, ये जो हनी सिंह है ना, ये सब अपने ही बच्चे हैं जी। और जी अगर आपने मेरी डील पसंद आई है तो कॉल कर लेना।
और जी अच्छा जी मैं चलता हूँ जी, सत श्री अकाल। तो ये आपने अभी कुछ परफॉर्मेंसेस देखी हमारे एक्टर्स की, सबने अपने अपने ढंग से परफॉर्म किया। और एक चीज़ ये है कि कोई भी स्क्रिप्ट ऐसा नहीं कि कुछ एक पर्टिकुलर ढंग से ही परफॉर्म किया जाएगी, कोई एक ही तरीके से। हर एक्टर का अपना थॉट होता है, अपना एक उसका पैरामीटर्स होते हैं, अपना सोचने का ढंग, अपना एक्सप्रेस करने का ढंग सबका अलग होता है। तो सब अपने हिसाब से करते हैं। तो और एक चीज़ ये है कि भाई ये सब एक्टर्स जो हैं ये अंडर ट्रेनिंग हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो हम इनसे वो परफेक्शन भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। ये जस्ट एक प्रैक्टिस के लिए है, इनको समझाने के लिए, आप लोगों को समझाने के लिए कि ये जो 6-7 लाइनें हैं इनको बोलने के लिए, इनको परफॉर्म करने के लिए इन्होंने क्या सोचा, क्या फील किया, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखा। तो पहले तो हम इनसे बात करते हैं एक एक करके कि इन्होंने इन 4-5 लाइनों को जो बोला है, क्या फील करके बोला, क्या सोच के बोला है, और फिर उसके बाद हम आगे बात करते हैं। दोस्तों ये है सोनिया, ये हमारी स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, तो मॉडल भी हैं। तो अभी हम इनसे बात करते हैं कि इन्होंने क्या इस डायलॉग को बोलते टाइम क्या फील किया, क्या इनके दिमाग में था। तो एक चीज़ मैं आपको पहले बोल दूं कि ये जो डायलॉग है इनकी कंफर्ट जोन से बहुत बाहर का है, क्योंकि ये बॉम्बे की हैं, महाराष्ट्र की हैं, महाराष्ट्रियन है। डायलॉग जो है बेसिकली पंजाबी टच में है, तो वो चीज़ हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, बट इन्होंने अपनी कंफर्ट जोन से बाहर जाके बहुत अच्छे से इसके थॉट को पकड़ा है और परफॉर्म किया है। तो अब हम इनसे पूछते हैं कि इन्होंने क्या फील किया था। हाँ सोनिया। ये बेसिकली कोई सरदार जी है हाँ। जो प्रोडक्शन में है, तो सामने वाली जो कंपनी, जो भी सामने वाले client लोग है, है, सामने जो क्लाइंट्स है, उनको पटाना है या उनको अपने लपेटे में लेना लेना है, उसे कैसे भी करके ये डील चाहिए। डील चाहिए। तो वो अपनी तरीके से उनको कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, बड़े बड़े बोल बच्चन देके, ताकि सामने वाला कन्विंस होके Convince हो जाए। उसको वो डील मिल जाए। तो ये जैसे कोई भी डायलॉग है, ये तो छोटी स्क्रिप्ट है, पहली चीज तो ये तुम्हारा अपना कंफर्ट जोन से बाहर था बहुत। जी, जी, बिल्कुल। तो तुमको काफी इस चीज को बोलने में काफी मेहनत करनी पड़ी, समझने में। तो क्या क्या चीजों को ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कैरेक्टर हो गया और उसके बाद सिचुएशन, यही 2 चीजें मेन है। जी जी। फिर कैरेक्टर का जो डिटेल है बाद में हम उसमें भी जाते हैं कि कैरेक्टर कहाँ का रहने वाला है, क्या करता है, उसका अपना नेचर क्या है। सेकंड चीज है सिचुएशन। तो यही 2 चीजें हम लोग ध्यान में रखते हैं। हाँ सोनिया, ये तो तुमने बताया कि डायलॉग को समझा कैसे, लेकिन जो हमारा वीडियो का आज का मेन टॉपिक है कि डायलॉग को हमें याद कैसे करना, तो याद करने के लिए तुमने क्या किया, क्या चीज़ को फॉलो किया? याद करने के लिए पहले तो मैंने देखा कि टॉपिक क्या है। जैसे ये जो डायलॉग बोला, उसमें एक आदमी है जो अपना इंट्रोडक्शन देता है पहले, फिर उसको डील करनी है। मतलब वो यहाँ किसी डील के लिए आया हुआ है, तो वो सामने वाले को किस तरीके से कन्विंस करता है। मतलब इसमें ये पता होना चाहिए कि टॉपिक क्या है और वो क्या कनेक्टेड है, कैसे कनेक्शंस होता है, वो क्या क्या पॉइंट्स पे बात कर रहा है और कौन से पॉइंट्स कहाँ कैसे कनेक्टेड कनेक्ट होता है। तो कैसे कैसे कनेक्ट किया तुमने डायलॉग को? जैसे पहले उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया, फिर उसके बाद में वो उसे बोलने लगा कि बड़ी बड़ी फेंकने लगा कि सलमान है वो अपने सामने बड़े हुए हैं, फिर हनी सिंह अपने बच्चे हैं, ये सारी चीजें। और आपका काम तो हो आपका जाएगा, काम मतलब हो जाएगा, मैंने इतने पिक्चरें की हुई है, तो आपका तो काम है जो भी हो जाएगा, मैं आराम से कर दूंगा। मतलब वो अपने अपने जो सामने वाला है उसको इम्प्रेस कर। तो मींस कहने का मतलब ये है कि कोई भी डायलॉग को याद करने के लिए पहले तो हमें देखना है कि टॉपिक क्या है, किस टॉपिक पे बात हो रही है, क्योंकि हम नॉर्मल लाइफ में भी बात करते हैं तो कोई टॉपिक होता है, और उस टॉपिक में किस पॉइंट पे किस किस तरह से बात हो रही है, अलग अलग पॉइंट्स क्या क्या है। जैसे उसने पहले अपना इंट्रोडक्शन दिया, फिर उसने ये बताया कि मैंने तो बहुत बड़ी बड़ी फिल्में की हैं, फिर वो अपने मतलब छोड़ रहा है अपना इम्प्रेस करने के लिए कि शाहरुख सलमान हमारे सामने बड़े हुए हैं, हनी सिंह हमारा बच्चा है, और उसको कि भाई आपका काम तो हो जाएगा। तो यही चीजें हैं। तो नॉर्मल लाइफ में भी हम ऐसे ही बात करते हैं, कोई टॉपिक होता है और हर बात का कुछ कनेक्शन होता है एक दूसरे से। तो यही चीज हमें स्क्रिप्ट याद करते हुए ध्यान रखना है कि वहाँ टॉपिक क्या है और क्या पॉइंट्स हैं, किस तरह से वहाँ पे बात हो रही है। ये है अमित, और देखा आपने अमित ने भी कैसे परफॉर्म किया। तो अमित भी अच्छे एक्टर हैं, और एक चीज़ मैं बताऊं कि ये डायलॉग इनकी भी कंफर्ट जोन से बाहर का है, कि ये भी बचपन से हम महाराष्ट्र में ही रहे। तो अब क्या होता है कि हमें एज एन एक्टर हमें बहुत बार अपनी कंफर्ट जोन से बाहर जाके काम करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि जो हम कर सकते हैं वही हमें करने को मिलेगा। बहुत बार हमें ऐसा सिचुएशंस आती हैं जो हमने कभी फेस नहीं किया है ना। तो ये डायलॉग भी इनको दिया तो इनकी लैंग्वेज और इनके मूड से बिल्कुल अलग था, बहुत ही अलग था, बहुत अलग था ना।
तो अभी किन किन चीजों का तुमने ध्यान रखा इस डायलॉग को बोलते टाइम? इस डायलॉग को बोलते टाइम कैरेक्टर Character क्या क्या है, है? पंजाब लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज उसको वो किस तरह से, मतलब उसका ऑफिस किस चीज का है, और उसे किस तरह से बोलना है, हाँ। और उसे मतलब वो आगे वाले को कन्विंस करना कैसे है, कन्विंस करना है, उसको लपेटना कैसे, हाँ, मतलब बोलना नहीं, उसको कन्विंस नहीं करना, उसको लपेटना है, हाँ, तो वो फील रखना पड़ेगा, हाँ वैसे है ना? तो मतलब तुम्हारा भी कहना वही है कि कोई भी स्क्रिप्ट जब हमें मिलती है, कोई भी डायलॉग हमें मिलता है, तो हमें सबसे पहले हमारा कैरेक्टर पता होना चाहिए। बिल्कुल उस कैरेक्टर का ब्रीफ के कैरेक्टर का बैकग्राउंड क्या है, कैसे सोचता है, हाँ। उसका एजुकेशन क्या है, उसका प्रोफेशन क्या है, ये हमें मालूम होना चाहिए। बिल्कुल। दूसरी चीज है सिचुएशन। सबसे मेन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मालूम हो गया, तो कैरेक्टर मालूम होने के बाद हम उस कैरेक्टर के हिसाब से फील करना शुरू कर देते हैं। सेकंड चीज है सिचुएशन। फिर हम उस सिचुएशन में जब होते हैं तो उस कैरेक्टर के हिसाब से हम सोचते हैं, उस कैरेक्टर के हिसाब से हम बिहेव करते हैं। तो यही है कि बेसिकली पहले हम कैरेक्टर को फील करते हैं, उसके जैसा बिहेव करते हैं, और किसी भी सिचुएशन में जब हम होते हैं तो हम उस कैरेक्टर के हिसाब से हम लोग सोचते हैं। तो जैसा सोनिया ने भी बोला, पहले उन्होंने कैरेक्टर को पकड़ा, फिर सिचुएशन को पकड़ा। अमित ने भी वही बात बोली। तो कहने का मतलब ये है कि डायलॉग को परफॉर्म करने के लिए दो मेन चीजें हैं जो हमें ध्यान में रखनी। पहली चीज कैरेक्टर क्या है, दूसरी सिचुएशन क्या है। बाद में हम कैरेक्टर के ब्रीफ में हम जाते हैं, कैरेक्टर क्या करता है, कैसा है उसका एजुकेशन बैकग्राउंड, तो वो सब डिटेल। सिचुएशन क्या टाइमिंग है, किसके साथ में है, क्या सिचुएशन है, क्यों बोल रहे हैं, वो सब चीजें वो जब हम करेंगे तो सब ब्रीफ हमें मिलता है। हाँ, तो अमित, तो ये तो बात हुई कि भाई डायलॉग को समझा कैसे तुमने, बट हमारा मेन जो मुद्दा है बात का वो ये है कि हमें डायलॉग याद कैसे करना है। तो याद करने के लिए तुमने क्या चीज की, क्या किस तरह से इसको याद किया? सर, याद करने के लिए सबसे पहली जो चीज होती है टॉपिक। मेन चीज है टॉपिक। कि स्क्रिप्ट में क्या टॉपिक किस है, टॉपिक के ऊपर बात हो रही है, और फिर वो कैरेक्टर मतलब क्या बोल रहा है, और फिर उस टॉपिक पे हम पॉइंट वाइज हम उसको डिवाइड करते हैं। पॉइंट वाइज डिवाइड करने के बाद फिर उसे मतलब कि वो आगे वाले को कन्विंस करने की कोशिश कर रहा है, वो सारा मतलब माइंड में एक बार क्लियर हो गया तो फिर वो आसानी से मैं जैसे टॉपिक है कि वो डील करने जा रहा है, हाँ वो डील कर रहा है, और आगे वाले को उसको किसी भी तरह से अपने कन्विंस करना, अपने लपेटे में लेना है। हाँ, तो डील के लिए पहले उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया है। हाँ, फर्स्ट अपने बारे में क्या क्या मैंने किया है, हाँ, वो चीज। फिर वो फेक मतलब वो लंबी फेंक रहा है कि भाई आपका काम हो जाएगा, कन्विंस कर रहा है। बिल्कुल। तो यही है कि भाई नॉर्मल लाइफ में भी हम इस तरह से बात करते हैं। जी सर। तो मेन ये है कि जब भी कोई स्क्रिप्ट हाथ में आए तो पहले हम उसका समझने के बाद क्या टॉपिक के ऊपर बात हो रही है और क्या क्या उसमें पॉइंट्स हैं, वही चीज ना। तो अभी आपने देखा हमारे एक्टर्स के साथ हमने बात की, तो एक ही चीज उन्होंने बोला कि पहली चीज कैरेक्टर मालूम होना चाहिए, कैरेक्टर की डिटेल्स मालूम होना चाहिए, क्या करता है, कहाँ रहता है, उसका एजुकेशन क्या है, प्रोफेशन क्या है, कैसे सोचता है, वो सब हमको मालूम होना चाहिए, और उसके बाद सिचुएशन क्या है। ये दो मेन चीज़ें। फिर बाकी इनकी डिटेल में हम जैसा भी जो भी सिचुएशन है उसके हिसाब से हम जाते हैं। अब जहाँ इसकी बात हम करेंगे डायलॉग की, तो ये जो कैरेक्टर है इसकी लैंग्वेज से पता चलता है कि ये पंजाबी है। फिर इसके प्रोफेशन के बारे में पता चलता है कि नहीं ये कोई प्रोडक्शन मैनेजर टाइप, प्रोडक्शन कंट्रोलर टाइप का आदमी है, और थोड़ा सा जिसको कहते हैं यहाँ की भाषा में, मुंबईया भाषा में, कि झोलर टाइप का आदमी है। वो उसकी बोलचाल से पता चल रहा है कैसे वो सामने वाले को इम्प्रेस कर रहा है। और सिचुएशन ये है कि उसके सामने कोई क्लाइंट बैठा है और उस क्लाइंट को उसको इम्प्रेस करना है। ये सारी चीज़ें हमें ऐसे ब्रीफ हमें पता होना चाहिए उस डायलॉग के बैकग्राउंड के बारे में, क्योंकि राइटर ने डायलॉग जो लिखा है उसके दिमाग में ये सब पूरी चीज़ें हैं, तो वो थॉट हमें हमारे पास होना चाहिए। अब वो थॉट जब हमारे पास है, हम उस हिसाब से जब सोचना शुरू करेंगे तो हम उस हिसाब से बिहेव करना शुरू कर देंगे। जैसे स्टार्टिंग में ओ नमस्कार जी, तो मीन्स यहीं से पता चल गया कि उसका कैरेक्टर कि वो सामने वाले को बहुत अच्छे से लपेटना चाहता है, और फिर अपनी बड़ी बड़ी फेंक रहा है। वो जी शाहरुख सलमान है ना जी, वो अपने ही सामने बड़े हनी सिंह, वो जी बच्चा है जी अपना, आप बताओ जी आपका काम हो गया, आपने कहा जी आपका काम हो गया। तो ये सब कैसा होता है कि ये सब एक्शंस जो है सामने वाले को आपको कन्विंस करना है। कन्विंस नहीं, मैं कह रहा हूं कि लपेटना है। कन्विंस अलग होता है, ये तो लपेटने वाला है। तो वो आपको वो फील रखना पड़ता है, उस हिसाब से आपको करना पड़ता है। तो अभी तक हमने जो भी देखा उससे हमें एक चीज समझ में आती है कि डायलॉग को पहले समझना जरूरी,
कैरेक्टर क्या है, सिचुएशन क्या है, वो जानना पहले ज़रूरी है, क्योंकि वो अगर हम नहीं समझेंगे तो हमें डायलॉग को हम याद नहीं कर पाएंगे, उसको समझ नहीं पाएंगे, फिर वो रटना पड़ेगा हमें। और अगर हम रट के बोलेंगे तो हम फील करके नहीं बोल सकते, क्योंकि जब हम डायलॉग को समझ लेंगे, समझने के बाद हम उसको फील कर सकते हैं, और जब हम उसको फील करेंगे तब हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये हो गया कि डायलॉग को समझा, अब उसके बाद याद कैसे करना है। तो याद करने के लिए जैसे हमने हमारे दोनों एक्टर्स से बात की तो उन्होंने ही बताया कि टॉपिक क्या है। अब जैसे यहाँ पे टॉपिक है कि वो एक डील के लिए आया वो बंदा, अब टॉपिक के बाद उस टॉपिक में उसको पॉइंट वाइज हम डिवाइड कर लेते हैं, क्या क्या पॉइंट उसमें बोले गए हैं, क्योंकि हम नॉर्मल लाइफ में भी, रियल लाइफ में भी जब बातचीत करते हैं, बात का कोई टॉपिक होता है, कोई पॉइंट होते हैं बात में, उन पॉइंट्स के ऊपर हम लोग बात करते हैं, और हर जो बात है, हर जो पॉइंट है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है। मैं अभी जो मैं बात बोलने वाला हूँ वो मेरी पहले बोली हुई बात से कनेक्टेड है, आगे मैं जो बोलूँगा वो मेरी अभी जो बोली हुई बात है उससे कनेक्टेड है। तो वही कनेक्शन स्क्रिप्ट में भी होता है, तो हमको वो जो कनेक्शन देखना पड़ेगा। अब ऐसा तो नहीं है कि आप सुबह आप किसी से पूछें कि हाँ भाई क्या हाल है, तो वो यही बोलेगा हाँ भाई ठीक है। अब ऐसा तो नहीं वो बोलेगा, आपने पूछा हाँ भाई क्या हाल है और वो बोलेगा मुझे भूख नहीं है, ऐसा तो नहीं बोलेगा ना, वो उस बात से कनेक्टेड बात ही बोलेगा। तो वो कनेक्शन हमको देखना। और इसमें एक ही टॉपिक था और गिनती के 3-4 पॉइंट थे, जैसे कि पहला उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया, फिर वो अपने जो बड़ाई कर रहा अपनी कि मैंने ये बड़े बड़े काम किए, मैंने बड़ी बड़ी फिल्में की हैं, मैं शाहरुख सलमान मेरे सामने बड़े हुए हैं, हनी सिंह मेरा बच्चा है, हमारा बच्चा है, तो बस मैंने तो इतने बड़े बड़े काम किए, तो आपका तो छोटा सा काम है, वो हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं। तो आप अगर इस तरह से लेके चलेंगे तो डायलॉग को याद करने में कोई दिक्कत नहीं। हाँ, अगर आप रटने की कोशिश करेंगे बिना उसकी बैकग्राउंड को समझे हुए तो फिर प्रॉब्लम होने वाला है, क्योंकि अगर आप सिर्फ रटोगे तो फील नहीं आएगा। तो ठीक है, ये जो हमने पूरा ब्रीफ दिया इस डायलॉग का, कैसे समझना है, कैसे फील करना है, कैसे याद करना है, ये पूरा ब्रीफ आपको मिला। तो आप इस डायलॉग को इसी तरह से याद करके बोलने की, परफॉर्म करने की प्रैक्टिस कीजिए। स्क्रिप्ट हमने बीच में इंसर्ट किया है, अपने शॉर्ट में मिलेगी आपको स्क्रिप्ट सीन में। और तो ये हमने पूरी बात की कि डायलॉग को समझना कैसे है, फील कैसे करना है, याद कैसे करना है, और स्क्रिप्ट आपको वीडियो में मिल जाएगी, और डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक भी दिया है, वहाँ से आप स्क्रिप्ट देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, और इसको इसी तरह से याद करके परफॉर्म करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम एक और बड़ी स्क्रिप्ट के साथ हम मिलेंगे, जिसमें काफ़ी सारे टॉपिक होंगे, काफ़ी सारे पॉइंट्स होंगे, और बात करेंगे कि भाई एक बड़ी स्क्रिप्ट अगर आपके हाथ में आती है तो उसको कैसे याद करें।